जहां एक तरफ पटना पुलिस जो है ब्लैक आउट के लिए तैयार थी। पटना में कल ब्लैक आउट रखा गया था। पूरी की पूरी सम्राट चौधरी की जो फौज थी वो सड़कों पर थी, लेकिन अपराधी भी सड़कों पर उतरे हुए थे। हाथों में पिस्तौल लिए हुए अपराधी सम्राट चौधरी की पुलिस को, सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे रहे थे। और जैसे ही ब्लैकआउट होता है वैसे ही बिहार की राजधानी पटना बंदूक की गोलियों की आवाज से दहल उठती है। और ये सम्राट चौधरी को सबसे बड़ा चुनौती दिया गया था, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ही बयान दिया है कि अब बिहार में अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ाया जाएगा, हार चढ़ाया जाएगा। लेकिन देर शाम जो ब्लैक आउट में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, ये घटना अपराधियों के ब्लैक आउट के दौरान अपराधियों के फोटो पर नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी के दिए गए बयान पर अपराधी हार चढ़ाकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। और अपराधी के जद में एक कारोबारी आते हैं। कारोबारी को अपराधी जो है अंधेरे का फायदा उठाकर गोलियों से भून देते हैं और फरार हो जाते हैं। और उसके बाद पटना पुलिस हरकत में आती है। जैसे ही पटना अंधकार में डूबता है वैसे ही अपराधियों का उजागर होता है और अपराधी जो है एक बड़े घटना को अंजाम देकर अंधेरे में फरार हुए थे। लेकिन जैसे ही ब्लैकआउट की समाप्ति होती है वैसे ही सामने कारोबारी खून से लथपथ पड़े होते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और उसके बाद तस्वीरों में देखिए कि पूरी की पूरी पटना की जो पुलिस है वो घटनास्थल पर पहुंची है, मुसल्लमपुर हाट पहुंची है, क्योंकि मुसल्लमपुर हाट में एक बड़े घटना को अंजाम दिया गया। एक कारोबारी को आधी रात को गोलियों से भून दिया गया और उसके बाद बयान भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं एसपी महोदय, आप पहले उनके इस पूरे बयान को सुने। यहाँ मुसल्लमपुर हाट में जो सुल्तानगंज थाने में पड़ता है, आपको पता होगा कि आज 7 बजे 15 मिनट का ब्लैकआउट था। उसी ब्लैकआउट के दौरान यहाँ पे मुसल्लमपुर हाट में एक मसाला व्यापारी है जो अपने दुकान पे थे और उनसे जस्ट 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे उनके फादर भी थे। इसी में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायदा नहीं दे रही है, परंतु आसपास के लोगों का जो बयान लिया गया उससे यह निकल कर आ रहा है कि आवाज़ काफ़ी हल्की से हुई। यूजुअली जो फायर आर्म्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है। तो किस प्रकार के हथियार से किया गया, क्यों किया गया, आप ये अनुसंधान कर रहे हैं। फसल की टीम को भी बुलाया गया क्योंकि अंधेरा था तो अपराधकर्मी को कोई देख नहीं पाया अभी तक। जो निकल कर आया है, जो विक्टिम के फादर हैं तो उसी दुकान पे थे और विक्टिम से मुश्किल से 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे, तो वो भी नहीं देख पाए। तो अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर अनुसंधान किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि उसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। सर, जिनको गोली लगा है वो कहाँ रहते हैं और क्या नाम है उनका? जिनको गोली लगा है उनका नाम पिंटू कुमार है, उम्र करीब 35 वर्ष है और यहीं पर उनकी दुकान थी। कितनी गोली लगी है सर? अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई कुछ करके। अब बाकी एक्सरे और पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। ये लोग बता रहे हैं कि इनको एज सच अभी तक किसी पे कोई मुझे शक नहीं है, परंतु करीब 15 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स लोगों से कुछ पैसे के लेन देन को लेके विवाद हुआ था। अब वो विवाद किस लेवल का था, क्या की हत्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सभी अनुसंधान का विषय है। मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं सर? क्या कुछ बरामद हुआ? FSL की टीम बुलाई जा रही है। FSL की टीम से घटनास्थल की जांच कराई जा रही है। अभी तक घटनास्थल से कोई खोखा वगैरह नहीं बना। सर, सवाल है कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उसके बाद CCTV कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ CCTV आसपास लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि ब्लैकआउट था, ब्लैकआउट में लाइट कटी हुई थी, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि CCTV बैकअप पर चल रहा था। क्योंकि अभी जिस दुकानदार के यहाँ लगी हुई है वो दुकानदार अभी है नहीं, उनको भी इंप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ब्लैकआउट के टाइम पर बहुत कोई भी इंसिडेंट कल्चर ना हुआ हो। अभी और भी अनुसंधान के पहलू होते हैं और भी तकनीकी
अनुसंधान के माध्यम होते हैं जिनका सहयोग लिया जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसका भी। हाट का क्षेत्र काफी भीड़ भाड़ का इलाका, अपराधी कैसे इस भीड़ भाड़ से रैस निकल गया आसानी से? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको भी पता है कि ब्लैकआउट था, बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ तक कि विक्टिम के फादर एकदम उसके 2 हाथ के डिस्टेंस पे थे, उन्हें भी पता नहीं चला कि आखिर कौन आया और किसने इस घटना को संचालित करी। तो अंधेरे के कारण आसपास के, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा एकदम से भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत सारे दुकानदार हैं, परंतु एक ने भी नहीं देखा अभी तक जो निकल कर आ रहा है। बाकी हम और भी लोगों से पीड़ित मूल निवासी कहाँ के हैं सर? हत्या का मामला तो क्लियर कट है। अब और इसके पीछे क्या वजह है, किस लिए से है, मुझे अभी। जी हाँ, सुना आपने। एसपी पूर्वी परिचय कुमार है। परिचय कुमार अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वैसे में घटनास्थल पर खुद परिचय कुमार पहुंचे, छानबीन किया, लेकिन परिचय कुमार ने भी ये कह दिया कि अब तक भी एक खोखा बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर अपराधी आते हैं, हत्या करके गोली मारकर एक कारोबारी को चले जाते हैं, रात के अंधेरे में वो खोखा भी बिटोर ले गए, तो वाह रे हमारी पुलिस, अब वाह रे सम्राट चौधरी की सम्राट सरकार। जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम सब सुरक्षित हाथों में है, वहीं अपराधी इन दावाओं की लगातार पोल खोल कर रख दे रही है। और ये घटना तो उस वक्त की है जब पटना अंधकार में डूबा था, जब पटना में ब्लैकआउट सरकार के आदेश पर किया गया था, और इस आदेश का फायदा अपराधी उठाकर चले गए। एक कारोबारी को गोली से भून दिया, कारोबारी की मौत हो गई, और उसके बाद घर का इकलौता जो चिराग था वो बुझ गया। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।